हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। यूपी ट्रिपल एस सी का पीटी एग्ज़ाम जो कि 18 सितंबर को आपका होने जा रहा है, इसके लिए हमने आपको अभी तक यहाँ पर बताया कि आप इतिहास जो आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसकी आप तैयारी कैसे करोगे। साथ ही में हमने आपको यहाँ पर हिस्ट्री पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तक कंडक्ट कराए। जनरल अवेयरनेस में हमने आपको यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम पे क्वेश्चंस कंडक्ट कराए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका जो पॉलिटी का सिलेबस है यानी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसकी तैयारी आप कैसे करोगे। सिलेबस में आपके क्या दिया है और आपको कहां से और कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको कवर करने हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी को लेकर रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, रेगुलर अपडेट्स आपके लिए लेकर आए जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाकी लोगों में शेयर करें। मैंने देखा कि चारों तरफ यूट्यूब पे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस है वो भी आपके यहाँ पर पीटी की तैयारी करा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि पीटी की तैयारी अगर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो उसकी तैयारी आपके यहाँ से सिर्फ ऐसे नहीं होती है कि आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन किया, उस पर क्लासेस लेनी स्टार्ट की और आपकी प्रिपरेशन हो गई। नहीं, कोई भी एग्जाम अगर पास करना है तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी है मेंटली। आपको खुद से अपनी एक रणनीति बनानी है, अपनी आपको कैपेबिलिटीज को देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे वीक है, कौन से सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से मुझे अप्रोच करनी है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं यानी जिस तरह से हम यहाँ पे प्रोवाइडर्स होते हैं, क्लासेस के कोर्स प्रोवाइडर्स होते हैं, वो आपको सभी स्टूडेंट्स को एक ही विजन से लेकर चलते हैं। लेकिन आपको खुद से सेल्फ प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आपको ये देखना होगा कि आपको कहाँ से कौन सा टॉपिक की शुरुआत करनी है, कवर करने के लिए कैसे उसको पढ़ना है। अब आपका जो यहाँ पर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का जो सिलेबस है, आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ था और आपको उसको कैसे कवर करना है, चाहे वो सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू हो या हमारे द्वारा दिए जा रहे यहाँ पर आपको पेड प्रोग्राम यानी जो हमारा पेड बैच इस समय चल रहा है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में, उसके द्वारा हम आपकी तैयारी कैसे कराएंगे। तो वन बाय वन मैं आपके साथ सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा जैसे मैंने हिस्ट्री में डिस्कस किए थे और आप लोगों ने उस स्ट्रेटेजी को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। तो यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं आपको कवर करनी है, राज्य एवं नीति निर्देशक सिद्धांत आपको कवर करने हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य आपको कवर करना है और संसदीय प्रणाली आपको कवर करनी है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध आपको कवर करने हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है और जिला प्रशासन के बारे में आपको पढ़ना है, स्थानीय निकाय और पंचायती राज्य संस्थाओं के बारे में आपको यहाँ पर कवर करना है। ये आपका सिलेबस है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। अब आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हमारा यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए एक पीडीएफ कोर्स चल रहा है, जहां पर हम आपको यूट्यूब पे रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, सारे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आपके हिस्ट्री के हो, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को हो, आपके वहाँ पे करंट अफेयर हो, वो भी हम आपको यहाँ पे कवर करा रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ साथ में हम आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप अपने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्रैक्टिस भी कर सको, उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ में हम आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में आपका एक फुल लेंथ पेपर आना कैसा है। इसमें हम आपको जो कवर करा रहे हैं, जनरल स्टडी जो कि आपकी 30 नंबर की है, जनरल अवेयरनेस जो आपकी 10 नंबर का है और करंट अफेयर जो कि आपका 10 नंबर का है। 15 नंबर की हम आपके यहाँ पे हिंदी कवर करा रहे हैं और 5 नंबर की इंग्लिश और 30 नंबर की हम आपके यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का पोर्शन कवर करा रहे हैं। तो इस समय हमारे ये बैच लाइव है, इसमें आप इनरोल होने के लिए हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो कुछ इस तरह से है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करनी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से, यानी जो भारतीय संवैधानिक का विकास है उससे आपको शुरुआत करनी है। इसमें आपको जितने भी एक्ट है, इसमें लगभग 15-16 एक्ट जितने भी है वो आपको कवर करने हैं। 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर आपको एंड तक का जितने भी एक्ट है वो सब आपको कवर करते चलना है। यहाँ पर एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट है क्योंकि मैंने अपने सिलेबस जो हम आपको पेड प्रोग्राम में प्रोवाइड करा रहे हैं नोट्स, वहाँ से लिया हुआ है। तो इसी तरह मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि आपको कौन से टॉपिक कवर करते चलने हैं। डिटेल्स में आप उनको मार्केट से बुक परचेस करके या हमसे कोर्स परचेस करके भी उनको रीड कर सकते हैं। सेकंड जो आपका पॉइंट होगा वो आपको यहाँ पे कवर करना होगा भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत। इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा।
नेक्स्ट होगा आपका यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग भी बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी इस साल क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन और उससे जो भी सभाएं हुई थी वो सब इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी क्वेश्चन अक्सर पूछने के लिए मिलता है। नेक्स्ट होगा आपका यहाँ पर सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में यहाँ पे नागरिकता का अर्थ पूछा जाएगा, जितने भी अधिनियम है वो सब पूछे जाएंगे। आगे काफ़ी बड़ा है, अगर आपके पास इसके लिए पहले प्रिपरेशन के लिए बुक है तो आप वहाँ पर इसको मैच करके इसको प्रिपेयर करना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट होगा आपका यहाँ पर मौलिक अधिकार, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार। तो जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उन सबको आप कवर कर लेना। नेक्स्ट है हमारे राज्य के नीति निर्देश तत्व, ये आपको मालूम होने चाहिए यहाँ से, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सके। अगला होगा हमारा मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार की तरह यहाँ पर मौलिक कर्तव्य भी बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ, इसको आप जितने भी है यहाँ पे सब कवर कर लेना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर संघ कार्यपालिका। देखिए संघ कार्यपालिका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको राष्ट्रपति के बारे में जानने के लिए मिलेगा, प्रधानमंत्री के बारे में जानने के लिए मिलेगा और उपराष्ट्रपति के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर इनमें से किसी न किसी से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आपको कवर करना है। जैसे कि इसमें रहेगा आपके राष्ट्रपति के नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और उनकी कितनी कार्यविधि थी आप ये याद कर लेना अच्छे से, कि कौन सा राष्ट्रपति कितने साल के लिए थे और कौन से प्रधानमंत्री कितने साल के लिए, किनका कितना कार्यकाल रहा। अगला होगा यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में आपको पढ़ना होगा, और उनके जो मंत्री परिषद है उनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल ले लेनी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा, यानी जो आपका कैग है, आपने अक्सर कैग के बारे में पूछा होगा, तो कैग के बारे में इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही इस बार। संसद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे मार्क करने की जरूरत है, लेकिन आप इसको पूरा कवर करना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। संसद में से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक नहीं कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको संसद में से देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपका राज्यसभाओं की आवंटन सूची भी होगी, कि इस आंध्र प्रदेश में कितने सदस्य है, बिहार में कितने सदस्य है, ये सब बेसिक सी चीज़ें ना आपको आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन्हें रटना है, ये रटने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको आनी चाहिए। इसमें ही आपका ऐसा हो जाएगा कि लोकसभा के स्थानों का आवंटन कितना है, पहले हमने राज्यसभा का देखा, लोकसभा का देखा, तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें ये तो आपको क्लियर होनी चाहिए और आपको ये याद होनी चाहिए। इनमें से क्वेश्चन पूछ भी ले और ना पूछे, लेकिन आपको ये आनी चाहिए। न्यायपालिका जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन आएगा इस बार, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछने की पूरी है। देखो 5 नंबर के आपके क्वेश्चन आने हैं यहाँ से, और 5 क्वेश्चन में से एग्जामिनर कहीं से ले सकता है। टॉपिक तो लगभग आपके 20-22 टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं, और उनमें से 5 क्वेश्चन आने हैं। तो उन 5 क्वेश्चनों में से जुडिशरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, और आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप आगे टॉपिक्स देखिए। कार्यपालिका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करके जाना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। राज्य विधानमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से भी, इसको भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, काफ़ी लेंथी ये टॉपिक है। पंचायती राज में नगर पालिका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मार्क करके चल रहा हूँ, और अपने पेड बैच में हम ये सारी चीज़ें कवर कराते चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जिला प्रशासन। जिला प्रशासन इंपॉर्टेंट है, जिला प्रशासन आपके सिलेबस में भी दिया और इसको पूछेगा जरूर क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन देखना आपको देखने लिए मिलेगा। साथ ही में आपको ये पता होना चाहिए कि लखनऊ है, आपके जितने भी यहाँ पर डिवीजन है यानी मंडल्स है, उन मंडल्स में कितने जिले आते हैं, इस हिसाब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जिला प्रशासन का टॉपिक आप बिल्कुल क्लियर कर लेना, एक ना क्वेश्चन इसमें बन सकता है। केंद्र राज्य संबंध बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, केंद्र राज्य संबंध में से भी यहाँ इसको पूरे अच्छे से कवर करके चलना। यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, आगे भी ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर करके चलना, आप सारा अच्छे से कवर करके जाना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। निर्वाचन आयोग ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, इसको अच्छे से कवर करते चलना। अब आप कहोगे कि यहाँ पर 5 नंबर में से इतने सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो देखो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि यहाँ पर आपके कई सारे सेट पेपर आएंगे, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, और आपके यहाँ पर आफ्टरनून यानी दोपहर वाली शिफ्ट में। अब कौन सा किस शिफ्ट में कहाँ से क्या क्वेश्चन फंस जाए ये कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए आपको हर चीज़ कवर करके चलनी है। राज्यसभा इंपॉर्टेंट है, आपको राज्य भाषा जितनी भी है, राजभाषा ये सारे आपको पता होनी चाहिए देश के अंदर, साथ ही में जितने भी हमारे राष्ट्रपति के ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, ये सारी बेसिक से चीज़ें हैं। संविधान का संशोधन है, अमेंडमेंट, यानी आप संशोधन से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते हैं। संशोधन इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की बनाने की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में क्या मौलिक अधिकार है, क्या आपके यहाँ पर कर्तव्य, ये सब इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में कितने भाग है ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें आप अच्छे से कवर करना। लोक सेवा आयोग, पब्लिक कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इसमें से, आप इसको कवर करके जाना।
राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी यानी जो नेशनल इमरजेंसी है उसके बारे में आपको बेसिक सी जानकारियाँ होनी चाहिए, सिर्फ इसमें बेसिक के बारे में बताया हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको कवर करती चलनी है। तो ये लगभग 20-22 टॉपिक थे जो आपको कवर करने हैं और इनको बहुत सिंपल से टॉपिक है, अगर आपको कोई इसे समझाने वाला चाहिए। इनके ऊपर मैं अपनी यूट्यूब पे क्लासेस भी लेकर आने वाला हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस भी आने वाली है। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस वीडियो के बाद, इसमें यहाँ पर इनमें से कौन कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट से कॉमन से, उनको मैं पहले कंडक्ट कराऊंगा, थ्योरी को हम बाद में लेकर आएंगे। तो अगर आपको इन 23-24 क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे जरूर पूछ। सो ये थे सारे टॉपिक आपके 23-24 टॉपिक जो आपको इसमें पॉलिटी में कवर करने हैं, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन में। बस जितना मैंने मार्क किया इतना कवर कर लेना, और इनको इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना, बहुत अच्छा है, आप इजीली इनको समझ सकते हो। यूट्यूब पे हमारी क्लासेस आएगी, उसके थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कोई भी डाउट होगा आपको आज की इस क्लास से रिलेटेड, किसमें किस तरह से आप भारतीय संविधान को कवर करोगे, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको मुझे कवर करने में प्रॉब्लम आ रही है, पेड बैच से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में बिना हिचकिचाहट के मुझे नीचे कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको बता दिया है, वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी सजेशन हो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की प्रिपरेशन को लेकर के, आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, समझना हो, तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरह मैं आपको मिलता हूँ किसी अदर क्लास में, तब तक का टिल देन बाय बाय।